तो ये इसमें हमें एक सवाल दे रखा है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये सांतोष में प्रसार है कि नहीं। ये अगर ये सांतोष में प्रसार होगा तो इसे हम 2n और 5n के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और फिर ये भी देखना है कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं। अगर परिमेय संख्या होगा तो p/q के रूप में व्यक्त कर पाएंगे। अगर p/q के रूप में व्यक्त कर पाएंगे अगर इसे, तो वो क्या बोल रहा है कि q के बारे में आप क्या कहेंगे। तो सबसे पहले तो परिमेय संख्या है। क्योंकि परिमेय संख्या क्यों होगी, क्योंकि हम इसके नीचे 10⁹ लिख सकते हैं। क्योंकि अगर हम इसे दशमलव हटाएंगे तो ये 1 2 3 4 5 ये क्या आएगा, अपॉन में आएगा 10⁹, और ये आएगा 4 3 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले तो ये हो गई परिमेय संख्या। ये क्या है, सबसे पहले परिमेय संख्या है। यह पहले तो सबसे पहले क्या है कि सांत दशमलव प्रसार है। क्यों है ये, क्योंकि इसमें एक निश्चित दशमलव के बाद एक क्या आ रहे हैं, दशमलव के बाद निश्चित संख्या ही आ रही है। तो सबसे पहले तो यह एक सांत दशमलव प्रसार है। अगर सांत दशमलव प्रसार है वह साथ में परिमेय भी है, वह परिमेय भी होगी। क्योंकि हम 10⁹ और ये हम ये 1 2 3 4 5 और 10⁹ लिख रहे तो ये p हो गया, ये q, तो यानी कि परिमेय संख्या भी होगी। संख्या है। अब q के बारे में, वह q के गुणनखंड, q के अभाज्य गुणनखंड। जब सांत दशमलव संख्या है तो q के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, q के अभाज्य गुणनखंड 2n और 5n के रूप के होंगे। हमें जब भी दिखेगा सांत दशमलव प्रसार, सांत दशमलव, जब भी हमें सांत दशमलव प्रसार दिखेगा ये एक परिमेय संख्या ही होगी हमेशा। अभी दूसरा सवाल हमें क्या दिख रहा है, सबसे पहले दूसरा सवाल हमें ये वाला सवाल है, ये अशांत दशमलव प्रसार, क्योंकि इसकी पीएच डॉट डॉट ये अनंत तक जा रहा है। इसमें दशमलव प्रसार क्या है, अनंत तक है। तो यानी कि ये क्या है, अशांत दशमलव प्रसार है। मगर वो क्या बोल रहा है कि ये परिमेय होगा कि नहीं। तो ये सबसे पहले तो हमें इसमें कुछ शर्तें हैं कि जो अशांत दशमलव प्रसार होगा, सबसे पहले तो शांत दशमलव प्रसार जो हमारे पास शांत दशमलव प्रसार होता है वो हमेशा परिमेय होता है। जो शांत दशमलव प्रसार होता है सबसे पहले तो वो हमारा हमेशा परिमेय होता है। और जो अशांत दशमलव प्रसार होता है, अशांत दशमलव प्रसार, तो अशांत दशमलव प्रसार हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। एक तो आवर्ती वाला होता है और एक अनावर्ती वाला। तो जैसे कि सबसे पहले हमारे पास है ये हमारे पास अशांत दशमलव, तो सबसे पहले सिर्फ अशांत होगा, यानी कि इसमें आवर्ती नहीं होगी। एक अशांत आवर्ती वाला होगा। तो इसमें क्या फ़र्क है, अशांत आवर्ती, तो अशांत आवर्ती मतलब, तो जैसे कि हमारे पास कोई आ रहा है ये 3.17171717, तो हमारे पास हमेशा क्या ये रिपीट हो रहा है। तो यानी कि आवृत्ति आ रही है इसमें, एक बार बार एक ही नंबर क्या है वो रिपीट हो रहा है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 3.17 का बार ऐसे लिख देते हैं हम इसे।
तो ये क्या है, इसमें आवर्ती है, शांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, ये शांत आवर्ती। तो ये हमेशा क्या होता है, ये तो हमेशा परिमेय होता है, जिसमें आवर्ती होती है वो परिमेय संख्या होती है। और जिसमें आवर्ती नहीं होगी ये होगा, जैसे कि इसमें आवर्ती नहीं है, तो जैसे कि हमारा कोई नंबर है, कुछ भी रैंडम नंबर आ जा रहे हैं, 1 2 3 6 5 45 कुछ भी आ जा रहे हैं, मतलब पीछे दशमलव प्रसार के बाद। जैसे कि हमारे पास यही नंबर है, सेकंड वाला क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसमें क्या दिख रहा है हमें कि ये नंबर रिपीट तो हो रहा है, नंबर 120 है, फिर 1200 है, फिर ये 12,000, फिर ये 1,20,000, ऐसी मतलब पीछे कुछ कोई रिपीटिशन नहीं है नंबर का, कौन सा नंबर आ जा रहा है, रैंडम आ जा रहा है बस। तो ये क्या हमेशा क्या होता है, अशांत हो, ये हमेशा अपरिमेय होता है, ये हमेशा अपरिमेय होगा, अशांत दशमलव प्रसार। तो जैसे कि 1.34568 डॉट 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 चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो जैसे ये भी, ये था 3 पॉइंट, तो मतलब चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा कि आगे क्या आएगा। तो ये क्या होता है, ये अपरिमेय होती है। ये हमेशा अपरिमेय होगा। तो अब हमारे पास देखो, जैसे कि ये सवाल है 0.12, ये 120, 120, 1 2 0, फिर 1 2 0 0 0, फिर होगा 1 2 0 0 0 और डॉट डॉट चलता जा रहा है, ये अनंत तक चलता जा रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो सबसे पहले तो आसान संख्या है ये क्या है, अशांत दशमलव प्रसार है, तो यह अपरिमेय संख्या होगी। अशांत दशमलव प्रसार है वह अपरिमेय संख्या है, वह अपरिमेय संख्या है। अतः जो हमारे क्यू के गुणनखंड होंगे, तो ये आगे करना ही नहीं है, क्योंकि टू के गुणनखंड, अगर ये क्या बोला, अगर परिमेय संख्या होगी तभी क्यू के गुणनखंड के बारे में कुछ क्या कहना है, यही पूछ रहा हो। तो ये सबसे पहले तो ये क्या है, इसे हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर पाएंगे। कैसे करेंगे हमें से, क्योंकि नीचे कितने 10 आएंगे कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो ये हमारे पास अपरिमेय संख्या है, तो इसके बारे क्यू के बारे में कुछ नहीं कहना है इसमें। तो अब है तीसरा सवाल, थर्ड खंड। अब है ये अगला सवाल, ये है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके ऊपर क्या है, एक बार भी है। तो जैसे कि हमारे पास ये नंबर है, तो ये क्या बोल रहा है, तो हमें सबसे पहले तो क्या है, ये है तो ये अशांत है, मगर ये आसान नंबर है, क्योंकि इसके बाद जैसे कि ये हमारे पास होता है 4.334 और इसके ऊपर बार लगाओ, जिसका मतलब होता है कि 4.334, फिर आएगा 334, फिर आएगा 334, ऐसे चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। मगर इसमें क्या है, आवर्ती भी है, इसमें एक आवर्ती आ रही है बार बार। तो ये क्या है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है ये वाला, अशांत और आवर्ती भी है इसमें, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा ये। तो ये हमेशा एक क्या होता है, परिमेय संख्या होती है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो ऐसे ही इसमें क्या हो रहा है, तो ये रिपीटिशन होगा। फिर यहाँ पे जैसे कि ये है हमारे पास 1 पॉइंट, ये क्या है 43 पॉइंट, ये होगा 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे चलता है। इसमें क्या आवृत्ति आ रही है, तो ये तो एक परिमेय संख्या है सबसे पहले तो। मगर अशांत तो है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। सबसे पहले अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, वह परिमेय संख्या है।
अब क्या है, अब इसमें ये परिमेय संख्या तो है, तो अब हम क्यू के बारे में क्या कह सकते हैं हम, क्यू क्यू के, इसलिए क्यू की आसान संख्या है, इसलिए क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप के नहीं होंगे, के रूप के नहीं होंगे। ये क्यू के अभाज्य गुणनखंड p बाई क्यू, ये क्यू के अभाज्य गुणनखंड इसके फॉर्म ही नहीं होंगे 2 की पावर m, और ये क्योंकि ये क्या है, आसान संख्या है।